ओके, आज का टॉपिक है हमारा एयर फ्लो, इंट्रोडक्शन टू अपाचे एयर फ्लो एंड डाटा पाइपलाइन। सबसे पहले आप एयर फ्लो किसी को कुछ पता है क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं? ETL टूल है। मेन पर्पस क्या है? ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, शेड्यूलिंग करने के लिए। देखो, एयर फ्लो जो है वो बेसिकली एन ओपन सोर्स टूल है अपाचे की तरफ से, ठीक है। एंड मेन पर्पस जो है वो एयर फ्लो का वो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ऑर्केस्ट्रेशन से क्या होता है? बेसिकली शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग पाइपलाइन। शेड्यूलिंग सबको समझ आता है। क्या करते हैं स्केड्यूलिंग में हम कि आपको एक पाइपलाइन डेली बेसिस पे एक सर्टेन टाइम पर चलानी है, ठीक है। जो भी कोड होगा वो कहीं से डाटा लाए या कुछ कहीं से डाटा डिलीट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो वो कोड, वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर डेली बेसिस पे चलानी है। तो क्या करोगे? किसी ने क्रॉन जॉब्स यूज़ किए हैं? ठीक है, क्रॉन जॉब क्या होती है कि आप उसमें टाइम बता देते हो कि इस टाइम पे वो रन करनी है। बट अगर आप क्रॉन जॉब एक अपने सिस्टम में बनाओगे तो उससे डिपेंडेंसी क्या आएगी? सिस्टम ऑन होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम ऑन होना चाहिए तभी वो क्रॉन जॉब रन होगी। अच्छा, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है हमारे पास? अपाचे एयर फ्लो। अपाचे एयर फ्लो पे भी हम एक क्रॉन जॉब भी बनाते हैं, बट अपाचे एयर फ्लो हमें वेब यूआई भी देता है और मल्टीपल फीचर्स और भी देता है ताकि हम मैनेज कर सकें। अच्छा, हाँ, हमने शेड्यूल कर ली। हम बात कर रहे थे एक प्रोजेक्ट की, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइम पे दिन या हर 5-5 मिनट पे चलाना है, ठीक है, एक स्क्रिप्ट है जो हर 5 मिनट पे डाटा लेके आएगी, तो वो काम मैनुअली नहीं कर सकते, हम उसको ऑटोमेट करना है। तो एयर फ्लो हमें सारी मैनेज करने के लिए, पाइपलाइंस को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए हमें पूरा प्लेटफॉर्म देता है कि हम वहाँ पर अपनी पाइपलाइंस, अपने कोड को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख भी लो, लिखा हुआ है कि फॉर ऑर्केस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज एंड डाटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज से क्या मुराद है कि अभी तो हम एक कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी पाइपलाइंस हैं कि 10 कोड हैं, हमें एक एक करके सीक्वेंशली चलाना है, पैरेलली चलाना है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो हमें एयरफ्लो प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज से ही मुराद है कि आपके पास मल्टीपल जगह से मल्टीपल कोड्स एक साथ रन करने हैं, आपको सीक्वेंशली रन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं अपाचे एयरफ्लो से। मॉनिटर एज वेल, मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर से क्या मुराद है, मीन्स है कि बिल्कुल हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कब मॉनिटर मेन पर्पस होता है कि आपने एयर पाइपलाइन रन करके छोड़ दी, ठीक है, वो 1 महीने तक हर रोज़ रन भी हो रही है, बट किसी दिन उसमें एरर आ गया, ठीक है। अब आप सो रहे हो, आपको नहीं पता कि एरर आ गया और पीछे सारा पाइपलाइन फट चुकी है, ठीक है। तो एयर फ्लो में सारे ऑप्शन देता है कि आप, एक तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है कि आपको पता जाएगा कब फेल हुई है, कितना टाइम उसने लिया है, कितनी कहाँ तक फेल हुई है, क्या सारी चीज़ें। और अलर्ट सिस्टम भी है, अगर कुछ फेल होती है तो वो आपको ईमेल कर सकते हैं, और मल्टीपल अलर्ट सिस्टम यू कैन यूज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं इंटरफेस पे आऊँ तो अपाचे एयर फ्लो का जो आउटर एक्सटर्नल इंटरफेस होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो मल्टीपल पाइपलाइंस हैं जो रन हो रही हैं। अभी हम इसका इंटरफेस देखेंगे, बट जो सिंपल यूआई होती है वो इस तरह से होती है। सबको क्लियर है पाइपलाइन क्या होती है? अच्छा, पाइपलाइन, डाटा पाइपलाइन से मुराद है कि आप पूरा एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है आपने पाइपलाइन से। एक जगह से डाटा आ रहा है, दूसरी जगह वो क्लीन हो रहा है या कहाँ हो जा रहा है, जिसको हम ETL कहते हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ठीक है। आपने एक API से डाटा लिया, उसको क्लीन किया या अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड देन आप अपने डाटाबेस में सेव कर रहे हो। आपकी वेबसाइट से, आपकी ऐप से डाटा आ रहा है और वो सारा किसी न किसी डाटाबेस में सेव हो रहा होगा, किसी न किसी प्रॉपर वे में सेव हो रहा होगा, मल्टीपल टेबल्स में। तो ये सारा हमारे पास एक पाइपलाइन कैसे कहते हैं हम, कि पूरा फ्लो आपने बनाया हुआ है, डाटा कहाँ से आ रहा है, इस पर क्या एक्शन हो रहे हैं, फिर वो कहाँ सेव हो रहा है। ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि एयर फ्लो करता क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एयर फ्लो का आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमने बात की एयर फ्लो क्या प्रोवाइड करता है हमें, एक वेब यूआई प्रोवाइड करता है सिंपली, ठीक है। इससे पहले जो टूल्स थे, ये हमारे पास एक, हम उबंटू, लिंक्डइन,
लिनक्स में cron जॉब जो हम बनाते हैं उसमें हमारे पास UI नहीं होता, ठीक है, उसमें हमारे पास टर्मिनल बेस हम काम कर रहे होते हैं सारा, तो और PM2 भी यूज़ होता है, ठीक है, PM2 भी किसी तरह से शेड्यूलिंग टूल था, बट वहाँ पे हमारे पास UI अवेलेबल नहीं था। तो एयरफ्लो वालों ने क्या किया कि आपको एक प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली UI दिया, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ईजिली या जो नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं वो भी ईजिली रीड कर सकते हैं कि भाई ये पाइपलाइन इतने टाइम रन हुई है, ये डाटा कोड इतने टाइम रन हुआ है, इतने टाइम फेल हुआ है, सारी चीज़ें। तो एयरफ्लो ने सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन काम किया वो ये किया इन्होंने कि इन्होंने एक वेब UI प्रोवाइड किया, ठीक है। वेब UI अगर यहाँ से देखो तो ये रहा एक डाटा इंजीनियर, ठीक है, डाटा इंजीनियर क्या कर रहा है कि UI इंटरफेस पे जा रहा है, जो UI इंटरफेस अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया भी था, ठीक है, उस तरह से UI आपको एयरफ्लो प्रोवाइड करता है, पूरी कंप्लीट UI। अच्छा, UI को मैनेज कौन कर रहा होगा, कोई ना कोई वेब सर्वर होगा, ठीक है, ये कोर आर्किटेक्चर है ये एयरफ्लो का। एक वेब सर्वर होगा, सबसे कोर कंपोनेंट हमारे पास का क्या हो गया, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या कर रहा होगा, बेसिकली इंटरफेस, वेब इंटरफेस को मैनेज कर रहा होगा और आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, यूज़र इंटरफेस वेब सर्वर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेड्यूलर, ठीक है, अभी हमने बात की हम क्या करते हैं एयरफ्लो पर, पाइपलाइंस शेड्यूल करते हैं। अब आपकी मल्टीपल पाइपलाइंस हैं, ठीक है, जैसे मल्टीपल पाइपलाइंस हैं, हर पाइपलाइन एक अलग टाइम पे चल रही होगी, कोई 5 मिनट पे चल रही होंगी, कोई दिन में एक दफ़ा चल रही होंगी, कोई साल में एक दफ़ा चल रही होंगी, कोई हर वीकली मंथली इस तरह से रन हो रही होंगी, ठीक है। तो ये काम होता है शेड्यूलर का। आपने बता दिया कि भाई मॉर्निंग 6 AM पे चलनी है, ठीक है, मॉर्निंग 7 AM पे, 4 AM पे, 10 PM पे, तो ये सारा काम जो होता है आपने एक दफ़ा बता दिया। अब ये शेड्यूलर का काम है कि जब वो टाइम शेड्यूल करना उसको एट टाइम पर, ठीक है। तो ये सेकंड कोर कंपोनेंट हमारे पास जो एयरफ्लो का है वो है इसका शेड्यूलर। फर्स्ट हो गया वेब सर्वर, सेकंड कौन सा है, शेड्यूलर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्कर्स। वर्कर्स क्या करते हैं बेसिकली, जो हम एयरफ्लो में टास्क बनाते हैं, ठीक है, अब उसने शेड्यूल, वेब सर्वर ने आपको UI दे दी, आपने उस पर कोड लगा के एक पाइपलाइन डैग बना दिया, डैग को हम डिस्कस करते हैं, समझो टास्क बना दिया आपने। अब टास्क को एग्जीक्यूट कौन करेगा, वर्कर्स, ठीक है। वर्कर नोड बेसिकली वर्कर नोड जो होता है वो क्या करता है, टास्क को एग्जीक्यूट करता है। अब पाइथन का टास्क है, ठीक है, तो वो पाइथन ऑपरेटर के जरिए यूज़ करके वर्कर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटर। अच्छा, एग्जीक्यूटर और वर्कर में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। एग्जीक्यूटर को कहा जाता है कि ब्रेन ऑफ द एयरफ्लो, और एग्जीक्यूटर क्या करता है, जो हमारे पास मल्टीपल टाइप के एग्जीक्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सैलरी एग्जीक्यूटर, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, और एक और होता है सीक्वेंशियल लोकल एग्जीक्यूटर और क्यूबरनेटिस एग्जीक्यूटर, ठीक है। एग्जीक्यूटर ब्रेन क्या करता है, डिफाइन करता है कि रन किस तरह से होंगे, ठीक है। इसको अगर सिंपल समझो, देखो लिखा है एग्जीक्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग टास्क ऑन वर्कर नोड, रिस्पॉन्सिबल है उसको वर्कर नोड्स पे रन करने के लिए। अच्छा, जैसे एग्जीक्यूटर से करता क्या है कि आपके टास्क जो हैं वो किस तरह रन हो रहे हैं, जैसे सीक्वेंशियली रन हो रहे हैं, पहले एक टास्क रन होगा, फिर दूसरा टास्क रन होगा, फिर तीसरा टास्क रन होगा, ठीक है। तो ये हो गए सीक्वेंशियली। पैरेलली क्या होता है, सारे एक साथ रन हो रहे हैं, तो ये काम होता है एग्जीक्यूटर का मैनेज करना कि पैरेलली रन होंगे, सीक्वेंशियली रन होंगे, या किस हिसाब से हमारे पास रन हो रहे हैं। ये चारों कंपोनेंट्स क्लियर हैं एयरफ्लो के आर्किटेक्चर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटा डाटा, डेटाबेस। मेटा डाटा सबको पता है क्या होता है, मेटा डाटा, डाटा अबाउट दैट, डाटा का भी डाटा, ठीक है। तो मेटा डाटा क्या करता है, जो भी आपकी जितनी चीज़ें हैं कि भाई ये इसकी शेड्यूल, इसके पाइपलाइन की जो भी आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो सारा सेव करता है कि रन कब होगी, ये कितने टाइम इसने लिया इसने रन होने में, ठीक है, फेल कहाँ पर हुई है, जितनी सारी चीज़ें होती हैं पाइपलाइन के बारे में वो कहाँ सेव होती हैं, मेटा डाटा में। तो ये सारी चीज़ें आपको एयरफ्लो प्रोवाइड करता है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है और छोटी सी इस पर कोडिंग होती है, कोडिंग करके सिर्फ टैग बना के उसको रन करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास जो मेन टर्म आती है एयरफ्लो में, डैग। व्हाट इज़ अ डैग, डैग पता है किसी को क्या होता है, कहीं यूज़ किया हो, दिखा तो भैया। अच्छा, डैग क्या होता है, डैग होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक और एसाइक्लिक में डिफरेंस पता है, देखो साइक्लिक वो होता है जहाँ पे कोई लूप बढ़ रहा हो, ठीक है सर, सेकेंड ईयर की
हमारे पास केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता था ना साइक्लिक और एक साइक्लिक, कुछ तो था मुझे याद आ रहा है। ठीक है, साइक्लिक क्या होता है, जब हमारे पास लूप बन रहा हो, ठीक है, साइकिल की तरह वो लूप बन रहा होगा, एक सर्कल में आ रहा होगा। ए साइक्लिक क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, लूपिंग नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। हाँ, सिंगल चेन में होगा या लूपिंग नहीं होगी, वो दोबारा घूम के उस पर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, साइकिल में क्या होता है, वो रिपीट होता है, एक कंप्लीट हुआ फिर यहाँ पर वापस आ गया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो डैग क्या होता है हमारे पास, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है बेसिकली, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस इन एयर फ्लो। डैग रिप्रेजेंट अ डाटा पाइपलाइन और वर्क फ्लो विद स्टार्ट एंड एंड। डैग क्या होता है, बेसिकली पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी पाइपलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, अब देखो डायरेक्टेड, अच्छा यहाँ पे देखो, देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन बिटवीन द टास्क एंड, ठीक है। अच्छा, अगर ये देखो देखो डायरेक्टेड और नॉट डायरेक्टेड में क्या फर्क है, साइक्लिक और एसाइक्लिक में। टास्क 1 कंप्लीट हुआ, वो कहाँ गया है, टास्क 2 पर, फिर टास्क 2 कंप्लीट हुआ है तो कहाँ गया, टास्क 3 पर। अब नॉट डायरेक्टेड में क्या होगा कि टास्क 1 कंप्लीट हुआ, वो कहाँ पर मूव किया है, टास्क 2 में। टास्क 2 कंप्लीट होने के बाद, बट टास्क 3 होने के बाद टास्क 2 पे आओ, तो ये डिपेंडेंसी नहीं आएगी वापस से। ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट हुआ वहाँ पे आओ, तो ये लूपिंग नहीं होगी ना, साइक्लिक वे में डायरेक्ट टास्क जो है वो आपके रन होंगे, हमेशा एक डायरेक्शन में होंगे, ए साइक्लिक होंगे, ये चीज़ क्लियर। ठीक है, डायरेक्टेड होंगे, ए साइक्लिक होंगे, ग्राफ होगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास डैग। अब टास्क क्या होता है, सब टास्क जो होता है ना वो समझो पार्ट ऑफ अ डैग। ठीक है, डैग एक कंप्लीट फ्लो हम बता रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, बट अब इसमें हो सकता है मल्टीपल टास्क हों। ठीक है, एक टास्क एंड होने के बाद आपने एक जगह से डाटा लिया, फिर आपको दूसरी जगह से भी डाटा लेना है, फिर आपको थर्ड पॉइंट से भी डाटा लेना है, तो आप मल्टीपल टास्क बना सकते हो। ठीक है, अपने काम को और चंक्स में ब्रेक कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि एक ही टास्क बनाओ उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दो, आपने मल्टीपल टास्क बनाए मल्टीपल फंक्शंस के लिए, मल्टीपल फ्लो के लिए, उसको आपने डिवाइड कर दिया और एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया कि सीक्वेंशियली एक एक के बाद एक रन होगा, और जब कंप्लीट रन हो जाएगा तो आपकी पाइपलाइन क्या है, सक्सेसफुली रन हो गई है। ये चीज़ क्लियर है। डैग क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक डाटा पाइपलाइन और वर्क फ्लो को विद अ स्टार्ट एंड एंड। ये चीज़ क्लियर है, किसी को कोई इशू? ओके, अच्छा, साइक्लिक और एसाइक्लिक ये चीज़ हमने देख ली है, बट यहाँ भी देख लो, देयर आर नो सर्कुलर डिपेंडेंसीज इन द डैग। ठीक है, कोई भी सर्कुलर डिपेंडेंसीज नहीं होंगी। दिस मीन दैट अ टास्क कैन नॉट डिपेंड ऑन इटसेल्फ, ठीक है, और नॉर इट कैन डिपेंड ऑन अ टास्क दैट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा, अब समझते हैं इसको। एसाइक्लिक देखो, टास्क 1 स्टार्ट हुआ, हम गए टास्क 2 पर, टास्क 2 से कहाँ गए, टास्क 4 पर, टास्क 4 पर आकर एंड हो गया। ठीक है, अब टास्क 1 से हम नीचे वाला देखें तो नीचे एक और पैरेलली दोनों जा रहे हैं। ठीक है, टास्क 3 पर आए और टास्क 3 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, टास्क 4 पर। ऐसा नहीं हो रहा कि घूम के हम फिर वापस टास्क 3 टास्क 1, कोई साइकिल नहीं बन रही है हमारे पास। नॉट ए साइक्लिक क्या होता है कि आप टास्क 1 से गए टास्क 2 पे, फिर टास्क 4 पे आए, फिर आप टास्क 1 पे जा रहे हो, तो ये देखो ये साइकिल बन रही है। ठीक है, ये लूप में फंस सकता है, या एक साइकिल बन रही है कि यहाँ ये लूपिंग होती रहे, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती है साइड डैग्स में और एयर फ्लो में। डायरेक्टेड होंगे, ए साइक्लिक होंगे, डिपेंडेंसी नहीं होगी ऑन अगेन इस टास्क पर। ये चीज़ क्लियर है? क्या बोल रहे हो? मिल जाएगी, कोई टेंशन ले लो, मिल जाएगी, दे दूँगा, पहले सुन तो लो। अच्छा, ए साइक्लिक हो गया, हमने डैग देख लिया, एयर फ्लो का आर्किटेक्चर देख लिया और एयर फ्लो के बारे में डिस्कस कर लिया। किसी के कुछ इश्यूज? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा यूआई बेस्ड कंपोनेंट देखने जा रहे हैं कि किस तरह से होता है। एयर फ्लो ने बहुत सिंपल करके और बहुत क्लियर करके आपको बेसिकली शो कर रहा होता है, जो आपने टैग बनाया है उसकी रिप्रेजेंट डायग्राम बना के देखो, इस तरह से दिख रही होती है कि आपने फर्स्ट ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है और ये टास्क 3 है। ठीक है, तो ग्राफ ही होता है, अ डैग इज़ अ ग्राफ, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ nodes and edges in airflow. Nodes are the task and edges are dependencies between them. ठीक है, defining workflows as graph helps you visualize the entire workflow in a way that's easy to manage. अच्छा देखो,
अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि डैग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है जो किस पे कंसिस्ट करता है, वो तो ठीक है, बट नोड्स एंड एजेस में, ठीक है। एयर फ्लो में नोड्स क्या होता है, टास्क, और एजेस क्या है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी से क्या मुराद है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ डिपेंडेंट हो इस टास्क पर, ठीक है। वहाँ पे एक चीज़ आती है एयर फ्लो एक्सकॉम, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर यही हो रहा है, ग्राफ क्या है, एयर फ्लो की एक डैग। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर हम ये हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं, डाटा सेट 1 कंज्यूम्स 1, डाटा सेट 2, इस तरह से ये डमी टैग्स बने हुए हैं, ये मल्टीपल है हमारे पास। अच्छा, जब हम एक टैग में के अंदर क्लिक करके आएंगे तो इस तरह से इसका यूआई शो होता है। इस तरह से देखो, यहाँ पर सारे टास्क आ रहे हैं, गेट एस्ट्रोनॉट की फर्स्ट टास्क है, ये सेकंड टास्क है, और ये आपका थर्ड टास्क है। यहाँ पे उनका डेट आ रही है, सारी चीज़ें बताया हुआ है कि कब कब रन हुआ है, और अगर फेल हो जाता है तो कौन से कलर से आएगा, रेड से आएगा, ठीक है। ग्रीन का क्या मतलब है, कम्प्लीटली रन हो गया, ठीक है। अब ग्राफ के ऑप्शन में आओगे तो वो ग्राफ बना के दे देगा। अभी ये सिंपल सा ग्राफ आपके पास आ रहा है क्योंकि ये किस तरह से रन हो रहा है, सीक्वेंशियली, मतलब वैसे देखा जाए तो सीक्वेंशियली हो रहा है ना, एक एक करके हो रहा है, पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ हमें एयरफ्लो, जो आप डैग जिस तरह से डिफाइन करोगे टास्क को, वो यहाँ पे विजुलाइज करके शो कर देता है ग्राफ में। तो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब यहीं पे आओ तो हमारे पास डैग की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें यूआई बेसिकली शो करता है। अ डायग्राम ग्राफ इज़ अ यूआई, सिंपल सी चीज़ें, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हाँ, यहाँ पे देखो तो आपके पास ये कंप्लीट एक टाइम का बता रहा है कि पहले ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेवरल टैग रन्स, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है कि कब रन हुआ है, और अगर कुछ भी, अगर एक टास्क फेल होगा तो एक टास्क का कलर क्या हो जाएगा, सिंगल टास्क का रेड हो जाएगा, और बाकी अगर परफेक्टली रन हुआ है तो वो ग्रीन रहेंगे। अगर कंप्लीट टैग फेल हो जाएगा तो वो पूरा ही रेड हो जाएगा, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, देखो ग्राफ में अगर आओगे तो ये नेम क्या शो कर रहा होता है, टास्क आईडी, बिल्कुल टास्क नेम टास्क आईडी ही हमें होती है, ठीक है। तो वो टास्क नेम जो होता है वो टास्क आईडी होती है। अच्छा, ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है ये क्या चीज़ें होती है, डैग आईडी, और यहाँ पे इसका बता रहा होता है कि कब ये रन हुआ है, लॉजिकल डेट ऑफ द सेलेक्टेड डायग्राम, ठीक है, रन कब होगा। नंबर ऑफ डायनेमिकली मैप टास्क इंस्टेंसेस, इसको हम आगे देखेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर ऑपरेटर्स और सक्सेस टास्क स्टेट है, स्टेट हमारे पास मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। ऑपरेटर पाइथन ऑपरेटर है, बैच ऑपरेटर है। अच्छा, ये जो यूआई के कंपोनेंट्स हैं, जब इसको यूज़ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें किसी का कोई इशू क्लियर? इट डिपेंड्स, क्यों फेल हुआ, डिपेंडेंट होंगे तो बाकी भी फेल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो वो नहीं होंगे फेल। अच्छा, डैग लेवल पैरामीटर्स, ये चीज़ हमने देख ली अभी, पैरामीटर्स में बाद में पढ़ाऊँगा। डैग स्टेटस, अच्छा स्टेटस भी हम बाद में देखेंगे। तो स्टेटस हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने दो स्टेटस मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, कौन कौन से, एक सक्सेस और एक फील्ड। सक्सेस में कौन से कलर से शो होता है, और फील्ड में रेड से, ठीक है। अच्छा, एक होता है क्यू, क्यू से क्या होता है कि आपके लाइन में वो लगा हुआ है, जब उसका नंबर आ जाएगा तो रन हो जाएगा। द टाइम आफ्टर विच द डैग रन्स कैन बी क्रिएटेड हैज़ पास बट द शेड्यूलर हैज़ नॉट क्रिएटेड द इंस्टेंस फॉर इट। अच्छा, क्यू क्यू में कब हो सकता है, कुछ सोचो, सीक्वेंशियली भी हो, या मल्टीपल टैग्स हैं, ये भी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास आपने अपने सर्वर, लोकल सर्वर पे डिप्लॉय किया हुआ है और आपने बहुत ज़्यादा टैग्स बना दिए हैं,
जो आपकी कंप्यूटर की सर्वर की कैपेसिटी से ज़्यादा हैंडल करना। तो क्या होगा कि वो जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही रन करेगा, बाकी डायरेक्ट या टास्क क्या होंगे, क्यू में जाएंगे। ठीक है, वैसे ऐसे नॉर्मली होता नहीं है बट ऐसा हो भी सकता है। रनिंग से क्या होता है कि भाई अभी ये रन हो रहा है, अब जाहिर सी बात है एक टास्क रन होने में डिपेंड करता है कितना टाइम लगे, क्या पता आवर्स में जाए वो पूरी पाइपलाइन रन होने में, 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन लगे। ठीक है, तो वो स्टेटस रनिंग होता है कि अभी करेंटली इन रनिंग है। सक्सेस जब कंप्लीट हो जाएगा और परफेक्टली रन हो गया, कुछ एरर नहीं आया तो वो सक्सेस ग्रीन से शो होता है, और अगर कुछ एरर आ गया तो फेल्ड। रनिंग में हमारे पास कलर देखेंगे ना, वहाँ पे आ रहा होता है। रनिंग क्यू में तो येलो होता है, रनिंग में लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन जो पैरोट कलर होता है ना वो होता है, और डार्क ग्रीन इस तरह से होता है जब रन हो जाता है, ये डार्क ग्रीन होता है। और देख लेंगे, अच्छा कॉम्प्लेक्स डायग्राम हम बाद में देखेंगे। ये देखो, ठीक है, अगर ये देखो तो ये आपकी जो लाइट ग्रीन वाला है ना, इसका मतलब है कि ये क्या है, रनिंग है, और जो डार्क ग्रीन वाले हैं वो सक्सेस है। ठीक है, क्रॉन शेड्यूल, इसका आइडिया है सबको, क्रॉन जॉब्स का? क्रॉन जॉब्स जैसे हर जगह ही यूज़ होती हैं, ठीक है, बहुत हर लैंग्वेज में ये यूज़ हो रही होती हैं मेनली, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। अच्छा, क्रॉन जॉब्स को हम लिखते कैसे हैं? देखो, एक क्रॉन का एक सिंटैक्स है जो यूज़ होता है विद यूजिंग 5 स्टार्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट स्टार जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मिनट्स को। ठीक है, तो स्टार 1, फर्स्ट वन जो होगा वो मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कि आपको अगर मैं कहूँ अभी क्या टाइम हो रहा है 38, मुझे रन करनी है 2:45 पर। ठीक है, 2:45 पर रन करनी है, तो मैं इस स्टार की जगह क्या लिखूँगा, 45। नेक्स्ट स्टार हमारे पास क्या, मिनट्स के बाद क्या बड़ी यूनिट है, आवर। ठीक है, सेकेंड वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आवर को, जो हमारे पास 0 से 23 है। 0 to 59। ठीक है, अगर मुझे अभी करना है, अभी 2:45 पर रन करनी है, तो आर क्या होगा, 2 नहीं होगा ना, 0 से 23 है, 14। ठीक है, अब हमारे पास आ गया डे ऑफ द मंथ। आज आज मुझे सिर्फ आज एक दिन के लिए रन करनी है, तो डे ऑफ द मंथ क्या है, 13 अप्रैल है ना आज। ठीक है, 13 एंड मंथ क्या रिप्रेजेंट, फोर्थ स्टार के रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ के, मंथ कौन सा है, अभी मंथ कौन सा है हमारे पास, अप्रैल कौन सा होता है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, लास्ट आता है डे ऑफ द वीक, 0 से लेके मंडे टू संडे तक, 0 संडे होता है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, मंडे, 2 क्या होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक। तो आज क्या है हमारे पास, 0 संडे। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्रॉन बन गई कि हाँ, जो अभी 2:45 पर रन हो जाएगा सिर्फ आज के लिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मुझे चाहिए कि डे, अच्छा स्टार का मतलब पता है क्या होता है, अगर कुछ वैल्यू नहीं है, स्टार है मतलब
ऑल, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कि मुझे मुझे चाहिए, मैं लिखता हूँ रोज़ मुझे चाहिए 2 बजे, ठीक है, ये कर देते हैं। हाँ, रोज़ मुझे चाहिए 2 बजे, तो इसका क्या होगा, मिनट्स क्या होंगे 0, और आवर क्या होगा 14। अब डे ऑफ द मंथ क्या होगा स्टार, क्योंकि हर रोज़ मुझे चाहिए। इसी तरह मंथ हर रोज़ चाहिए तो हर मंथ में मुझे चाहिए होगा, हर वीक डे चाहिए होगा, तो बाकी तीनों जगह भी क्या आएगा स्टार आएगा, ठीक है। इस तरह से क्राउन जॉब्स लिखी जाती हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हर हाँ, हम उसको कर सकते हैं, सिर्फ एक मंथ में मैं चाहिए, सिर्फ एक वीक डे में चाहिए होगी। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं कि लाइक हमें हर संडे को रन करनी है और हर आवर रन करनी है, तो क्या होगा, मिनट्स क्या होंगे 0, 10 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, जैसे हर 30 मिनट पे रन करनी है, तो मिनट्स में क्या होगा हमारे पास 30 मिनट पे, जैसे 2:30। अच्छा, और हर आवर करनी है तो उससे क्या होगा स्टार हो जाएगा कि हर घंटे 30 मिनट पे रन होगी। और हर संडे को करनी है तो मेरे पास डे ऑफ द मंथ क्या होगा स्टार होगा, मंथ भी स्टार होगा। अब आपका जो संडे वाला कौन सा, डे ऑफ द वीक, संडे जो होगा वो 0 होगा। तो मतलब है कि हर रोज़ रन होगी, सिर्फ संडे को हर आवर पे रन होगी 30 मिनट पे आवर के। अच्छा, एक दो क्रॉन खुद लिखो कि एट जी, अगर एक दिन में जैसे संडे को 2 बजे रन करनी है और 6 बजे रन करनी है, मतलब मल्टीपल टाइम है। हाँ, उसको भी हम देखते हैं, थोड़ा सा वेट करो, मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक करके। पहले सिंपल से स्टार्ट करो ना। अभी एक क्रॉन लिखो कि हमें हर फ्राइडे और फ्राइडे को रन करनी है, और सिर्फ स्टार्ट किस, नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या क्रॉन बना सकते हैं बताओ, खुद सोचो और खुद बनाओ, चलो ठीक, ये ज़्यादा अच्छा है। अपने अपने हिसाब से सिनेरियो सोचो और उसी क्रॉन जॉब्स लिखो। हाँ, पूछो ना। अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे पास 5 स्टार्स होते हैं, ये समझ आ गए आपको। क्रॉन, किसी भी क्रॉन को आपको बताने के लिए कि किस टाइम रन होनी है, उसके लिए स्पेसिफिक 5 स्टार होते हैं। फर्स्ट स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है मिनट्स, सेकंड स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है आवर्स, थर्ड स्टार डे ऑफ द मंथ से क्या मुराद है कि 14, 15 डे ऑफ द मंथ क्या है, ठीक है। ये फोटो देखो, डे ऑफ द मंथ 1 से लेके 31 तक होते हैं हमारे पास, ये चीज़ मंथ। फिर फोर्थ स्टार जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो मंथ्स को कर रहा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस हिसाब से। तो हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो 1 से लेके 12 तक, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वीक डेज में से आ जाते हैं। एक वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं 7, तो यहाँ पे 7 ही है, 0 से लेके 6 तक स्टार्ट हो रहा है, तो कितने हो गए हमारे पास 7। तो ये चीज़ क्लियर हो गई सबको पहले। अच्छा, अभी हम सिंपल लेके चलते हैं। सबसे पहले स्टार जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑल, ठीक है। अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं लिखी हुई, वहाँ स्टार लिखा हुआ है तो मतलब ऑल है। ये क्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ अच्छा, इसकी जो लीस्ट टाइम होता है वो क्या होता है मिनट, ठीक है। लीस्ट टाइम मिनट, ऐसा नहीं है कि आप 10 सेकंड 1 सेकंड पे रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो लीस्ट टाइम होता है वो मिनट होता है। अच्छा, अगर ये 5 स्टार जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर मिनट पे ये रन होता रहेगा, हर मिनट पे पूरे साल, हर रोज़, हर वक्त, ठीक है। डाटा जो भी होगा आपका हर मिनट चलेगा, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इसको मैं मिनट्स की जगह के लिख दिया 10, इसका क्या मतलब है 10 मिनट बाद नहीं, हर आवर के 10th मिनट पे चलेगा, मतलब 2:10 पे, 1:10 पे, 2:10 पर, 3:10 पर, 4:10 पर, 5:10 पर, ये मिनट्स है। इसका ये मतलब नहीं हर 10 मिनट पे चलेगा, इसका ये मतलब है कि आवर के 10th मिनट पे चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20, तो इसका क्या मतलब है आवर के 20th मिनट पे चलेगा। 30 का 45 का क्या मतलब है 45, हर आवर के 45 मिनट्स पे चलेगा, जैसे 145, 245, 345, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, इसी तरीके से हमने अभी
आवर जो है वो ऑल किया हुआ था। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो इसका मतलब है 145 पर, हर दिन 145 पर रन होगा। 145 कौन से होंगे? हमारे हिसाब से 1 AM होगा, ठीक है, रात के होंगे। इसी तरह से मैं 13 कर दूँ तो क्या हो गया? दिन के 1 बजे, क्योंकि 0 to 23 है ना ये। और 23:45 कर दूँ तो कौन सा टाइम होगा ये? 11:15 बजे रात के, ठीक है, 11:45 है ये चीज़ क्लियर हो गई। जब वापस से हम आ जाते हैं 1 पर, 10 कर देते हैं चलो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डे ऑफ द मंथ। डे ऑफ द मंथ अभी क्या है? ऑल, अभी ऑल है, ठीक है, फॉर नाउ ऑल है। अगर हमें चलाना है कि सिर्फ फर्स्ट महीने की फर्स्ट डे को हमें चलाना है सिर्फ, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? पहली तारीख, सिर्फ फर्स्ट को चलाना है, बाकी दिन नहीं चलाना। तो हम वहाँ क्या कर देंगे? फर्स्ट या 7th को चलाना है एट सर्टेन घंटे पे, मिनट्स पे, बाकी दिन हमें नहीं चलाना। तो हर महीने की 7 तारीख को ये रन हो जाएगा एट 10:45। ये चीज़ क्लियर हो गई? लाइफ टाइम रनिंग होता रहेगा जब तक आप बंद नहीं कर रहे, जब तक आपका एयर फ्लो चल रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं इसको ऑल कर रहा हूँ। अब आते हैं हमारे पास मंथ। मंथ से क्या एग्जाम्पल है? कितने मंथ है हमारे पास? 12। अब मैंने 1 कर दिया तो इसका क्या मतलब है? जनवरी में सिर्फ 10 तारीख 10 आवर 10 आवर को 45 मिनट्स। ये चीज़ क्लियर है? 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिसंबर। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गए वीकडेज। वीकडेज में से क्या है? 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मंडे। 1 होता है मंडे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ डे ऑफ द वीक 0 to 6, संडे क्या है? मंडे। तो 0 होगा तो इसका क्या मतलब है? कब चलेगी एक राउंड? संडे को कितने बजे? 10:45। अभी मैंने ऑल किया ना, अभी आप एक एक करके समझ लेना पहले। अभी के हिसाब से कब रन होगा ये? संडे को 10 बजे। अगर मैं इसको कर दूँ 2 ट्यूसडे को 10:45 पर, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक हम क्रॉन बना लेते हैं कि हमें चाहिए। चलो, वैसे यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। हर ट्यूसडे नहीं, ये लास्ट वाला डे 2 है, हाँ, हर ट्यूसडे को रन होगी, ठीक है, हर ट्यूसडे को रन होगी। अच्छा, जिनको अभी भी थोड़ा सा इशू है वो वेबसाइट पे हैं, एक लिखें क्रॉन गुरु, क्रॉन गुरु, सेल्फ क्रॉन गुरु ऑन, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देती है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ स्टार स्टार स्टार, ठीक है। इसका अब देखो यहाँ पे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता रहा है, सब यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये सीख लो यहाँ से, फिर क्रॉन जॉब बनाने में कभी इशू नहीं होगा। स्टार 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 का क्या मतलब है? एट एवरी मिनट, हर मिनट पे। अच्छा, अभी जो हमने काम किया हम वो देख लेते हैं। 45, अब 45 से क्या मतलब मीन्स है? हर घंटे के 45 मिनट पर, ठीक है, 145 245। इसी तरह से मैं 10 कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? एट 10:45। अब देखो नेक्स्ट भी बता रहा है आपको, आज 13 है, अब ये कल चलेगी 10:45 पर। इस तरीके से डे हमने देखा था, डे हमने बंद कर दिया तो इसका क्या मीन्स है? हर महीने की फर्स्ट तारीख को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, ठीक है। मंथ को अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो इससे क्या मतलब है? जनवरी की एट 10:45, ठीक है। और 0 कर देंगे तो संडे को। तो पहले खुद से क्रॉन बनाओ और इसको यहाँ पर टेस्ट कर लो कि सही क्रिएट की या नहीं किया। अच्छा, अब एक चीज़ आ गई कि अब हमें रन करना है हर 5 मिनट पर, तो उसको कैसे करेंगे? हर 10 मिनट्स पर। पहले वाले स्टार को मैं लिख दूँ 5, बिल्कुल, ये तो हो गया ना, 5 तो मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 5 2 5 3 5, ये इस तरह से रन होगा। हर 5 मिनट से रन करना है मुझे, मतलब 1 घंटे में मुझे कितनी दफ़ा रन हो जाएगा? 12 टाइम, है ना। 1 घंटे में 12 टाइम रन होगा, 60।
तो उसकी क्रॉन क्या होगी? आवर में करेंगे। आवर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो ऑल को डिवाइड कर दो 5 से। हाँ, तो अब देखो ऑल को हमने 5 से डिवाइड किया तो अब आ रहा है एट एवरी 5th मिनट, हर 5वें मिनट पे ये रन हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर? अब मैं 10th कर दूँ तो एट एवरी 10th मिनट, हर 10 मिनट बाद हमें एक पाइपलाइन रन करनी है तो उसकी क्रॉन इस तरह से होगी। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, खुद से कुछ क्रॉन्स बनाओ और उनको टेस्ट करो यहाँ पर इस वेबसाइट पर भी। जैसे मैं दे रहा हूँ ना, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डैग। पहले हम सिंपल वाले देख लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे। अच्छा, सब यहाँ पर देख लो, ठीक है, बातें ना हो। राइट अ डैग। अब हमने डिस्कशन करनी डैग होता क्या है, एयर फ्लो में हम रन किस तरह से कर रहे होते हैं, एयर फ्लो में आ किस तरह से रहा होता है, सारी चीज़ें हमने देखी। अब आता है कि हम इसका कोड किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखो छोटा सा कोड होता है, इसमें कुछ खास नहीं है अब, बट मैं समझा देख लो, एक दफ़ा समझ लो और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी चाहिए होगी एयर फ्लो की। ठीक है, एयर फ्लो की आप फिर एयर फ्लो करके इंस्टॉल कर लो लाइब्रेरी। उसके बाद वहाँ एयर फ्लो से इंपोर्ट क्या करवाना है हमें? डैग। अच्छा, डैग के बाद कुछ ऑपरेटर्स करवाना होता है। अगर आपको पाइथन रन करनी है तो पाइथन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है? पाइथन ऑपरेटर्स। एयर फ्लो के ऑपरेटर्स में पाइथन ऑपरेटर इंपोर्ट करवा लो। और डमी ऑपरेटर होता है, मतलब वो कुछ भी नहीं करता, बट वो डमी टास्क होता है, ठीक है, ब्लैंक टास्क होता है, उसके लिए यूज़ होता है। बैश ऑपरेटर, जब आपको बैश कमांड्स अगर कुछ रन करनी होंगी तो वहाँ पे बैश ऑपरेटर यूज़ होगा। ठीक है, हाँ हम पाइथन पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर जैसे हमें पाइथन रन करनी है तो उसके लिए हमें एयरफ्लो के लिए पाइथन का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मर्जी है, वी एस कोड पे कर लो, कहीं भी कर लो। ठीक है, अच्छा, कोड लिखना है ना हमें, जहाँ पे हमने एयरफ्लो इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ डायरेक्टली में लिखेंगे। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। देखो डैग डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या देना है, पहले तो ये बताओ, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सबसे शेड्यूल होगा उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, और टास्क होंगे, ठीक है, स्केजुलिंग होगी, टास्क होंगे, और क्या क्या होगा बताओ, इतनी सारी चीज़ें तो बढ़िया हैं। डिपेंडेंसीज, ठीक है, उस हाँ होंगी, और ईमेल्स जाती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, और डिले, ठीक है, रीट्राइज होंगे, अगर फेल हो जाए तो रीट्राई करना है, और टैग आईडी होगी, टास्क आईडी होगी, ये चीज़ दोनों चीज़ें पढ़ी थी हमने। और ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या और। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वैसे और भी मल्टीपल पैरामीटर्स और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। देखो यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स से हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो उसके हमने डिफ़ाइन किए हैं। ओनर क्या होता है कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस कोड का ओनर क्या है। जब आपके पास मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर देखो यहाँ पर ओनर आ रहा होता है। अगर कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट क्या है? एयर फ्लो। अगर आपकी टीम में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हर किसी ने अपने टैग्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे ओनर उस बंदे का नाम आ रहा होगा।
या आपकी कंपनी नेम आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो ओनर जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन है इसका, डैग लिखा किसने, हु ओन्स इट, ये चीज़ क्लियर है। डिपेंड ऑन पास्ट, कि अगर वो पास्ट पे डिपेंड करता है, कीप इट फॉल्स, ठीक है, पास्ट पे अभी हमारा डैग डिपेंड नहीं करता। ईमेल ऑन फेलियर, इसको हम ट्रू कर सकते हैं, और ईमेल आईडी का एक और ऑप्शन होता है पैरामीटर, वो पास कर सकते हैं, बट अभी हमने इसको क्या किया हुआ, फॉल्स। ईमेल ऑन रीट्राई इट्स ऑल्सो फॉल्स, और रीट्राइज 1 2 3 4 5 आप मल्टीपल रीट्राइज दे सकते हो। और रीट्राई डिले का क्या मतलब है, कितनी देर बाद रीट्राई करना है, ठीक है। अगर आपका टास्क फेल हो गया, ठीक है, तो वो कितनी देर बाद रीट्राई करना है। कभी कभी होता है ना, API से आप डाटा लेके आ रहे हो, उसकी लिमिट रीच हो गई है, ठीक है, अब आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको दोबारा हिट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम रीट्राई यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक रीट्राई 0 होगा, तो क्या मतलब है, रीट्राई 0, हाँ 1 टाइम है, कोई रीट्राई नहीं है, रीट्राई 0 है। डिपेंड्स ऑन पास्ट है, मतलब है कि यार जो डिपेंड्स ऑन अदर डैग समझ लो इसको, पास्ट, इसको कैचअप से समझो। एक टैग का डाटा दूसरे टैग में जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना, डिपेंड ऑन पास्ट से क्या मतलब है, बट नीचे एक और चीज़ होती है कैचअप, वो मैं समझाता हूँ, वो रिलेटेड टू डिपेंड ऑन पास्ट है। ये ऐसे ही रहेंगे, चेंजेस नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये चेंजेस होंगी, आप अपने हिसाब से करेंगे, ओनर आप अपना देंगे, डिपेंड ऑन पास्ट, कीप इट फॉल्स। ये तो चेंज कर इस साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो वही वैसे ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या चीज़, ओनर एक्सट्रोवर्ट पास साइड हो सकता अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ लिखे हैं, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे मल्टीपल मिल जाएंगे, ठीक है, देख लेता हूँ, गूगल पे मिल जाएंगे। आर्गुमेंट्स वही होने चाहिए जो इसमें है। ये तो कुछ, हाँ ये बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर हम पैरामीटर्स में जाएं तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ईमेल के पैरामीटर्स मिल जाएंगे कि अगर आपको ईमेल करनी है रीट्राई पे, तो किसको ईमेल करनी है, ठीक है, उसकी आईडी आएगी, रीट्राई। नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स बताना है, आर्गूमेंट्स देने के भाई ये फॉल्स है, ये इसके डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से नहीं देते, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं, नाम भी देखो इनका नाम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में हम बता रहे हैं कि ये फॉल्स होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, और ये अगर रीट्राई होगा तो 1 है, तो ये चीज़ क्लियर है। ये एयरफ्लो के डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स है, हमें हमेशा ओनर देना है, ठीक है, तो ओनर का नेम हमने बता दिया ये है, ईमेल नहीं करनी तो ईमेल को हमने फॉल्स किया हुआ है, कुछ चीज़ें इसमें ट्रू होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो हमने उसको फॉल्स की हुई। रीट्राइज हमने बताया है, अगर रीट्राई में नहीं करना तो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे विद डैग करके डैग डिफाइन किया हुआ, बेसिकली डैग हम ऊपर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया डैग में सबसे पहले क्या आएगा, टैग का नाम, जो कि क्या होता है, टैग आईडी, ठीक है, बेसिकली टैग आईडी और टैग नेम एक ही होता है, टैग आईडी ही होता है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में हमने अपने जो डिक्शनरी बनाई थी, हमने एक आर्ग्यूमेंट्स की वो पास कर दिया है। डिस्क्रिप्शन, मर्जी है आपकी, डिस्क्रिप्शन एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हर टैग के साथ एक डिस्क्रिप्शन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है फॉर योर। सेकंड आ गया हमारे पास इंटरवल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आप प्रॉन लिखेंगे कि कब रन होनी चाहिए ये स्क्रिप्ट, वो यहाँ पर आ जाएगी। स्टार्ट डेट क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका टैग जो है वो कब से स्टार्ट होना है। अगर आप कल की टैग लिखेंगे तो वो आज रन नहीं होगा, ठीक है, तो वो स्टार्ट डेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कब। अच्छा, स्टार्ट डेट से होता क्या है कि आप कभी बाद में देखें कि ये टैग मैंने कब बनाया था, तो ये मेटा डाटा भी आपका सेव हो रहा होता है कि डिस्क्रिप्शन में, स्टार्ट डेट में, कि ये टैग क्रिएट कब हुआ है और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। कैचअप क्या करता है, कैचअप से देखो, कैचअप फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, अगर इसको लाजमी फॉल्स करना, ठीक है, ये पैरामीटर है, होता है क्या डिस्कस कर रहा हूँ। कैचअप जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, इसको हमेशा याद रख लो कि इसको हमेशा आपको क्या करना है, फॉल्स। अच्छा, कैचअप से होता क्या है कि आपकी स्टार्ट डेट हम सपोज करते हैं लास्ट संडे की थी, ठीक है, लास्ट संडे की थी, 7 डेज़ आपको, 7 डेज़ में से 2 डेज़ ऐसे थे
कि वो फेल हो गया, ठीक है, या बंद हो गया था। अब आपने आज जो है उसको डैग को एरर सॉल्व किया और रीस्टार्ट कर रहे हो आप। अब कैचअप क्या कहता है, अगर ट्रू है तो आपकी स्टार्ट डेट से आज तक वो देखेगा कि किन किन डेट्स पे फेल हुआ हुआ या कुछ एरर आया था, तो उनको रीरन करता है, ठीक है। स्किप हो गए, कुछ एरर है, तो कैचअप फॉल्स करना है कि आप वो जहाँ जिस करंट डेट से वो वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर कैचअप ट्रू होगा तो वो जो आपकी स्टार्ट डेट है वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। अभी इतना याद रखो कि इसको हमेशा क्या करना है, फॉल्स कर देना, ठीक है। यही चीज़ है एट टैग। अच्छा, अब हमने अपने टास्क डिफाइन कर दिए हैं। स्टार्ट टास्क डमी ऑपरेटर, डमी ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? डमी ऑपरेटर बेसिकली हम ऐसी एम्प्टी टास्क बनाया हुआ है कि भाई स्टार्ट हो गया अब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो करके फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। आप फंक्शन हम ऊपर बना सकते हैं थोड़ा तरीके से, ये छोटा सा फंक्शन है। अच्छा, अब हमें पाइथन का फंक्शन रन करना है, तो हम नेक्स्ट पाइथन टास्क को किस ऑपरेटर से यूज़ कर रहे हैं, पाइथन ऑपरेटर से। टास्क आईडी हमने टास्क नेम दे दिया कि ये टास्क होना चाहिए, ये टास्क आईडी है। अच्छा, और पाइथन कॉलेबल, पाइथन कॉलेबल में हम क्या कर रहे हैं, जो हमें फंक्शन कॉल करना है वो फंक्शन का हम नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक प्रिंट हेलो करके फंक्शन बनाया था सिंपल सा, वो फंक्शन नेम हमने पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और डमी टास्क है स्टार्ट, यहाँ पर एंड होना चाहिए था भाई बता टास्क आईडी, ठीक है। टास्क रिप्रेजेंट हम सीक्वेंशियली किस तरह से टास्क डिफाइन करते हैं। स्टार्ट टास्क क्या है, स्टार्ट टास्क हमारा फर्स्ट टास्क है, उसके बाद हमने डबल ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट टास्क कौन सा रन होगा हमारे पास, टास्क 1, उसके बाद क्या है हमारे पास, एंड टास्क। अगर यहाँ पर हो ये अवेलेबल नहीं, इसका बना हुआ नहीं है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ये क्लियर है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम हमारा रह गया है, ये हम पहले सिंपल डैग्स खुद क्रिएट कर लेते हैं, देन हम एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई इशू? ओके, पैरामीटर्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। भी कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल हो जाए तो इसको डाउनलोड हो जाए तो इंस्टॉल कर लो, सिंपल। जब हम इंस्टॉल करेंगे एयरफ्लो तब वो यूज़ होंगी, इसको सेव कर लो।